इस समय हम जनपद उधम सिंह नगर के ग्राम बरहनी में हैं और ये चौकी कीट पालन केंद्र रेशम विभाग का चनकपुर जो कि ग्राम बरहनी में है वहां पर है। और बसंत फसल के बाद रेशम के जो किसान है उनका उत्पादन हो चुका है और उत्पादन होने के बाद ये एक मार्केट लगी हुई है जहां पर उनका उत्पाद बिकेगा। तो इस जगह पर जो हमारे किसान हैं वो किसान जब अपना उत्पाद लेकर के आए हैं तो हमने पाया जब हम इस जगह पे आए तो उन्होंने कुछ ऐसी कमियां की है जिसकी वजह से जो उनका उत्पाद है उसको लाने के दौरान ही नुकसान होगा और नुकसान होने से क्या है उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी और गुणवत्ता कम होने से उसको पैसा कम मिलेगा। तो इसलिए उस किसान को यह जानने की जरूरत है कि उसे क्या सहूलियत बरतनी थी ताकि उसका उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का बना रहे और उसको पैसा अच्छा मिले। हमारे साथ इस समय तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल पांडे जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज इस पर प्रकाश डालें कि कैसे हमारा किसान अच्छा तरीके से उत्पाद को यहां तक लाए, सही तरीका क्या है जिससे कि उसके उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे और उसे एक अच्छा दाम मिले अच्छी क्वालिटी की वजह से। धन्यवाद सर। देखिए, जैसे यहाँ पर अभी हमने बात करी कि लगभग 1 महीने के बाद जो रेशम बना है उसको यहाँ पर किसान भाई बेचने के लिए लाए हुए हैं। और कई बार कीट पालन के समय भी और इससे पहले भी कई बार हमारे कार्मिकों ने भी उनको जानकारियां दी होंगी कि जब रेशम बाजार में आता है तो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उस कोए का मूल्य लगाया जाता है। खुली नीलामी की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। ढेर में जिसे आपका रेशम व्यापारी उसको हाथ लगा के उसको उठा के देखता है, उसमें देखता है कि किस तरीके की रेशम की क्वालिटी है, यही अंदाज लगा के वो रेशम का मूल्य लगाता है। तो ऐसे में अगर किसान भाई ने अच्छा रेशम बनाया है तो उसको इसकी जिम्मेदारी होती है कि बाजार में उसको लाए भी सही तरीके से। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं किसान अपने घरों से रेशम को कट्टों में लेके आ रहे हैं, लेकिन कई बार बताने के बाद भी बहुत सारे किसान उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर यहाँ पर आके जब वो रेशम बिक्री के लिए लगाते हैं, बिछाते हैं, तो उनको फिर मूल्य दूसरे किसानों की अपेक्षा कम मिलता है। फिर उनकी शिकायत हो जाती है कि साहब हम बगल वाले को अच्छा मिला, हमें अच्छा नहीं मिला। तो उसके कुछ मोटे मोटे कारण, छोटे से कारण हम यहाँ दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ किसान रेशम लेके आए हैं। एक कट्टा ये है जो कि हवादार जालीदार है, जिसमें कि रेशम नीचे तक भरा हुआ है और हर तरफ से इसमें हवा आ रही है। हमारे किसान जानते हैं कि रेशम कौन बनाता है, रेशम का कीड़ा बनाता है। तो कीड़ा कहाँ है? इस समय रेशम के इस खोल के अंदर है, वो जीवित है। और ऐसे जीवित प्राणी को जो खोल के अंदर है, अगर हम इस तरह के कट्टे में जिसमें ना कहीं हवा आ रही है ना कहीं से, और इसमें जो रेशम भी बिल्कुल ठूस ठूस के भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो नीचे का रेशम है। और एक बात और है कि किसान भाई जो जिस किसान का भी ये कट्टा है वो कम से कम सवेरे उसने इसमें रेशम भरा होगा और इस वक्त मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तक ये वो रेशम इस कट्टे में अंदर भरा हुआ है। रोमिल जी मैं समझता हूँ कोई कोई तो ऐसा किसान भी होगा जिसने कल शाम ही भर लिया होगा। हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कल शाम ही भर लिया होगा कि सवेरे लेके जाएंगे और अभी तक लगभग आधा दिन हो चुका है वो रेशम इसी प्लास्टिक के कट्टे में, जिसमें हवा कहीं से नहीं कहीं जा रही है। अंदर नीचे जो रेशम दबा होगा उसका कीड़ा पसीज रहा होगा। वो जिंदा प्राणी है, वो रस छोड़ देता है। जब इतने ढेर में दबा रहेगा तो उसका रस निकल जाएगा और अंदर का रेशम वैसे भी हवा ना होने से, इसमें तो हवा जाएगी नीचे की तरफ, तो नीचे रेशम गीला नहीं होगा, पसीजेगा नहीं। लेकिन इसमें तो नीचे रेशम कीड़ा भी मरेगा और ये रेशम पसीज भी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये भाई इसको ढेर के रूप में लगाएंगे, व्यापारी आके इसको हाथ से उठाएगा तो उसको गीला रेशम दिखाई देगा। कुछ रेशम के अंदर जो कीड़े का रस निकल गया उससे उसमें दाग आ जाएगा रेशम का। तो निश्चित तौर पर व्यापारी उसका मूल्य कम देगा दूसरे रेशम के मुकाबले, जो कि साफ सुथरा या इस तरह के थैलों में लाया गया होगा। किसान के समझ में नहीं आएगा कि उसका भी ऐसा ही रेशम है, मेरा भी ऐसा ही रेशम है। वो छोटी सी कमी वो यहाँ पर नहीं समझ पा रहा होगा। और भी देखेंगे यहाँ पर भी कुछ किसान भाई लाए हुए हैं। यहाँ देखेंगे ये तो लाए हैं, यहाँ पर इन्होंने ऊपर से मुंह भी बंद कर दिया है। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अब आप इस तरह की गलतियां करेंगे रेशम बनाने के बाद तो आप फिर कैसा मूल्य प्राप्त कर पाएंगे? एक तो प्लास्टिक के थैले में लाए हैं, ऊपर से उसका मुंह ऊपर से बिल्कुल टाइट करके बंद कर दिया है, कहीं से हवा नहीं जा रही है। उसको मतलब कि आप गला घोट के मार दो। बिल्कुल ये हुआ कि इतनी मेहनत करी, लास्ट टाइम पे जरा सी भूल कर दी और उसका फल आपके रेट के रूप में मिल रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये जो किसान या जो क्रेता आए हैं वो रेशम को हाथ से उठा के देख रहे हैं। इसका धागा बनना है बाद में। अगर वो रेशम पसीज जाएगा तो धागा भी नहीं उसका अच्छा बनेगा। अगर उसके कीड़े का दाग अंदर से जो पानी का दाग रेशम में लग जाएगा तो उसका धागा भी खराब बनेगा, बीच बीच में टूटेगा। ये सारी चीजें जो क्रेता होते हैं जो रेशम को खरीद रहे हैं वो भली भांति जानते हैं। किसान भाई इसको समझें
कि इस तरह की चीजें करने से वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और इस नुकसान से बचने के लिए हमेशा इस तरह के कट्टों में, जो प्याज के कट्टे होते हैं या सूती पतला कपड़ा होता है जिसमें हवा जाए, वैसे कट्टों में रेशम लाना चाहिए। कुछ लोग तो पॉलीथीन में भी भर के ले आए हैं रेशम। तो आप सोचिए कि अगर ऐसी नासमझी करेंगे, ऐसी गलती करेंगे, तो वो निश्चित तौर पर किसान को मूल्य के रूप में नुकसान होता है। तो हम तो ये देख सकते हैं कि वो उस किसान को ये पता भी नहीं होगा, उसने पूरी मेहनत करी अपना कुछ दिन के लिए, जिस समय वो उत्पादन कर रहा था, लेकिन केवल एक रात में या फिर कुछ घंटों में ही उसने ऐसा कुछ किया कि उसका रेशम की क्वालिटी नीचे हो गई। देखिए, ये आलू नहीं है, प्याज नहीं है, या कोई ऐसी ठोस उत्पाद नहीं है जिसको आप इस तरह के कट्टों में ले जाकर बाजार में ले जाएंगे। ये जीवित रेशम कोया है, इसके अंदर कोया है, प्यूपा है, रेशम का लार्वा है इसके अंदर, अभी लार्वा भी होगा, प्यूपा भी होगा। तो ऐसी स्थिति में तो ये नुकसान करेगा, और इसको जीवित कोये के ही रूप में यहाँ पर लाइए, यहाँ पर बिक्री करिए, उसके बाद फिर आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। अगर ऐसी चीजें करेंगे तो वो निश्चित तौर पे उसका रेट कम ही प्राप्त होगा। तो मैं समझता हूं कि जो मेरा किसान है रेशम का, उसे बहुत सेंसिटिव और जानकारी के लिए उत्सुक रहने की जरूरत है, जिसको हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी उस तक पहुंचाने की, ताकि वो इस जानकारी को लेकर के अगली बार अपना उस प्रकार से उत्पाद लाए जिससे कि उसको अच्छी गुणवत्ता के उसमें अच्छा दाम मिल सके। और वो इसे ध्यान रखेगा कि उसने बहुत मेहनत की और केवल कुछ घंटों या फिर एक रात में उसने अपनी गुणवत्ता खराब कर दी। तो इस प्रकार से कभी भी ना लाइए, और अच्छे तरीके से मार्केट में अपने कोए को, अपने रेशम को लाइए और अच्छी आमदनी लीजिए। सरकार का यही प्रयास है कि जो किसान है वो अच्छा उत्पादन करे और अच्छी आमदनी अर्जित करे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।